वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में दूसरे चरण की बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक की भर्ती होने वाली है उसके रिजल्ट की संभावित तिथि आ गई हुई है। इसी सिलसिले में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो डिस्कशन का हमारा विषय है 31,982 पदों पर सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए रिजल्ट जारी होगी। उसके बाद 80 अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो आपकी यह रिजल्ट होने जा रही है 31,982 पदों पर सबसे पहले 6ठी से 8वीं तक के रिजल्ट जारी हो सकेंगे। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तारीख तक आने की संभावित तिथि दी गई है आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी हो जाएगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है। पहली से 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने के 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80,000 का रिजल्ट जारी करेगा, जिसमें से कक्षा 6 से लेकर के 8 तथा कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तैयारी की है। 25 दिसंबर से ही काउंसलिंग की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को काउंसलिंग की तैयारी पूरी रखने के लिए भी निर्देश दे दिया है। मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि काउंसलिंग की तैयारी संबंधित क्या क्या आपको पेपर रेडी रखने हैं। मैंने इसके पहले जो मेरा वीडियो है आप उसको अगर देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या पेपर तैयार करने हैं। इसके पिछले वीडियो में आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं लिंक में जा करके। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वैकेंसी जारी कर 25 नवंबर तक आवेदन मांगा था। 7 से लेकर के 15 दिसंबर तक लिखित परीक्षा ली गई थी। सबसे पहले 6ठी से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। ध्यान रखिएगा, बार बार यह लाइन आ रहा है कि सबसे पहले 6ठी से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती की रिजल्ट जारी होगी। इसके बाद 11वीं और 12वीं तथा कक्षा 9 एवं 10वीं के शिक्षकों की रिजल्ट जारी होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या कही जा रही है। सबसे पहले 6ठी से 8वीं की रिजल्ट आएगी, उसके बाद जो है कि 11वीं और 12वीं की आएगी, फिर 9वीं और 10वीं की आएगी। सबसे अंत में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो परीक्षा हुई थी प्रारंभिक शिक्षकों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 8 लाख से अधिक जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11, 12वीं तथा 9 और 10वीं की विषय की शिक्षक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रिजल्ट जारी होने के पहले ही जिला में हुई थी। यह पिछले चरण की बात कही जा रही है, TRE-1 की, और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि रिजल्ट आने से पहले ही उन्हें काउंसलिंग की तैयार रहने के लिए कहा गया था, काउंसलिंग करवा लिया गया था। और यहाँ भी उसी तरीके की कुछ बात है। पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिलों को पत्र भेज करके परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। इस बार भी पिछले बार की तरह शिक्षा विभाग को ही कहा गया है। पिछली बार के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के मामले में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद चर्चा में रहा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। और कुछ नई बातें हैं, जैसे कि आप देखिएगा काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक्स मिलान। बायोमेट्रिक्स आपको याद होगा कि यदि आप परीक्षा सेंटर पर गए थे तो वहाँ पर भी आपकी बायोमेट्रिक्स ली गई थी। आपके अंगूठा का या जो भी आपको थंब इम्प्रेशन या जो कुछ भी उंगली लगाने के लिए कहा गया होगा, तो वही तरीका इस बार भी काउंसलिंग के दौरान रखा जाने की उम्मीद है। तो काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक्स मिलान, अर्थात जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक
प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र बीएड, डीएलएड आदि सहित सीटीईटी, टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जिलावार होगा और सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ ही आधार बायोमेट्रिक्स मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग हो सकेगी। तो ये थे आप कौन कौन से मुख्य पेपर लेकर के आएंगे वहाँ पर, उसके बारे में। इस बार बीपीएससी नहीं शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग। इस बार बीपीएससी नहीं करा करके शिक्षा विभाग कराएगा काउंसलिंग का, आपका पेपर का काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को काउंसलिंग की तैयारी करने के लिए निर्देश दिया है और इस बार की जो काउंसलिंग होगी इस बार शिक्षा विभाग कराएगी। पिछली बार बीपीएससी कराई थी, जिसमें बहुत विवाद चला था। और है कि नियुक्ति पत्र के बारे में पुनः एक बार कहा गया है कि गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है, जैसे कि पिछली बार मुख्यमंत्री साहब ने दिया था। पहले चरण में 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र सामूहिक रूप से वितरण किया गया था, उसी तरह से दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र दे देनी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने और चुनाव आधार संहिता लागू होने से पहले सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी। बीपीएससी ने 25 नवंबर तक अभ्यर्थियों को आवेदन लिया है। आवेदन लेने के मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसंबर से परीक्षा आयोजित करने की शुरू किया गया था। 15 दिसंबर तक परीक्षा ले ली गई थी। जिन 2 केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई थी उसकी भी परीक्षा 18 दिसंबर को ले ली गई है। परीक्षा समाप्त होने के एक पखवाड़ा के अंदर ही सभी कक्षाओं के शिक्षक पद के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने सुना था, देखा है और आप पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि 25 दिसंबर बहुत नज़दीक है, 2 दिन का समय बचा है। आप सभी उस रिजल्ट का इंतज़ार करें। परंतु जैसा कि बताया गया है कि सबसे पहले 6 to 8 का निकलेगा, फिर 9, 10 का, फिर 11, 12 का और बाद में जाकर के 1 to 5 का रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो, आप भी यदि शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी संभावना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।